रुक कर लेते हैं देवभूमि की खबरों पर, जहां रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में हुए हादसे के बाद पूरे गढ़वाल मंडल में एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलने जा रहा है। गौरीकुंड में हुए हादसे में यह स्पष्ट हो गया है कि नदियों के किनारे दुकानें बनाकर और अन्य माध्यम से अतिक्रमण कर पानी का रास्ता रोका गया, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ। कमिश्नर गढ़वाल और सचिव आपदा गौरीकुंड का प्रभावित इलाकों का दौरा कर लौट आए हैं। आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हादसे की बड़ी वजह है। इसके अलावा रेस्क्यू काम में मौसम बाधा बन रहा है। आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि टिहरी हरिद्वार जिले के जिलाधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि नदियों का बहाव कम होने पर सर्च अभियान में तेजी लाई जाए। साथ ही साथ सभी 7 जिलों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर नदियों अथवा खतरनाक स्थानों पर हुए अतिक्रमण को हटवाया जाए। गढ़वाल आयुक्त का साफ कहना है कि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है, लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगी। दुखद घटना हुई थी और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश था कि वहाँ पर किसी तरह की कोई भी राहत और बचाव कार्यों में चूक नहीं हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद 2-3 बार जाने का प्रयास किया वहाँ पर, लेकिन वेदर बहुत ख़राब होने के कारण वो नहीं जा पाए थे। उसके बाद मैं और सचिव आपदा रंजीत सिन्हा जी और स्थानीय विधायक हम लोग गए थे वहाँ। तो वहाँ की जो भी रेस्क्यू बचाव चल रहा है, अभी वो केवल 3 डेड बॉडी ही मिली थी। कल शाम तक की रिपोर्ट यही थी हमारे पास। सभी ज़िले के और भी संबंधित जिलाधिकारी हैं, चाहे वो रुद्रप्रयाग के ज़िले में तो आता ही है, टिहरी को, पौड़ी को और हरिद्वार को बताया गया है कि वो लगातार इस पर निगाह रखें। अगर बहाव पानी का बहुत तेज़ अगर कोई बॉडी वहाँ तक जाती है तो उसको रिकवर करें। वहाँ की स्थिति ये है कि चूँकि रोड काफ़ी नैरो है और लोग रोजी रोटी के चक्कर में सड़क के और पहाड़ के बिल्कुल सटा कर अपनी कुछ लोग खाई की तरफ भी अपनी दुकानें एक छोटे एंगल आयरन पर टिका के रखी हैं, जो वास्तव में बहुत ही डेंजरस है। और इसको तत्काल जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए थे और हमने अपने सामने ही इसको हटवाने का कार्यक्रम शुरू करा दिया था। लगभग 150 से पौने 200 लोगों को वहाँ से हटा दिया है। मंडल में भी इसी तरह का आदेश सभी जिलों के जिलाधिकारियों को दिया गया है कि ये सुनिश्चित करें। ये ठीक है कि उनकी रोजी रोटी प्रभावित होती है, लेकिन जीवन से अमूल्य और कोई चीज़ नहीं है। अगर जीवन रहेगा तो रोजी रोटी भी चलेगी और प्रशासन और शासन लगातार इसका ध्यान रखेगा कि उन्हें कौन और उपयुक्त स्थान हो सकता है जहां पर पुनर्स्थापित किया जा सके। अभी तो प्राथमिकता यही है कि जो राहत और बचाव कार्य है वो जल्दी से पूर्ण हो और उसके बाद उनको क्या क्या हम लोग सहायता दे सकते हैं वो उसके बाद ये सब निर्णय हो जाएगा। तो फिलहाल वस्तु स्थिति ये है वहाँ की। और मौसम भी थोड़ा सा प्रतिकूल हो रहा। कल दोपहर बाद भी वहाँ काफ़ी तेज़ बारिश हुई, इस कारण कुछ देर के लिए राहत और बचाव कार्य को रोकना पड़ा था। प्रातःकाल से फिर कार्य चल रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश से हुए जानमाल के नुकसान का जायजा लेने मंगलवार को केंद्र से एक विशेष टीम उत्तराखंड आ रही है। टीम उत्तराखंड के हरिद्वार समेत प्रदेश में जिलेवार नुकसान का जायजा लेगी। केंद्रीय टीम के समक्ष उत्तराखंड शासन की टीम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सचिव आपदा रंजीत सिन्हा ने मुताबिक हरिद्वार में बैठक के साथ ही टीम का काम शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि कल केंद्रीय टीम के समक्ष उत्तराखंड का शासन जानमाल के कुल नुकसान की रिपोर्ट सौंप सकती है। अभी हमने समीक्षा बैठक की करी हुई डैमेज का, जो पूरे प्रदेश में डैमेज हुए हैं हरिद्वार और अन्य जिलों में, उसका डैमेज असेसमेंट का हमने बैठक ली है। कल से हमारी जो केंद्र सरकार की टीम है असेसमेंट के लिए आ रही है। तो उससे पहले हमने एक मीटिंग किया कि क्या क्या डैमेज हुए हैं और किस तरह से हमको उनके सामने अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना है, अपने डैमेज को प्रस्तुत करना है। अभी उत्तराखंड में 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, टिहरी और पौड़ी के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। पिथौरागढ़ जिले के कई इलाकों के लिए भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश भर में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश के आसार। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन होने से मार्ग हो सकते हैं बंद। मौसम विभाग ने बारिश के चलते जनता को सतर्क रहने को कहा है। तो पिथौरागढ़ जिले के कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश के आसार हैं। तो संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन होने से मार्ग बंद हो सकते हैं, इसके भी आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने बारिश के चलते जनता को सतर्क रहने का निर्देश दिया है।
तो उत्तराखंड में 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी और पौड़ी के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। एक बार फिर से उत्तराखंड के कोटद्वार में पनियाली नदी ने तबाही मचाई है। इस बार पनियाली नदी का पानी विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में घुस गया है। यहां पानी से सेना कैंप के मुख्य गेट को ध्वस्त कर दिया तो कौड़िया पुल को भी जमींदोज कर दिया गया। इसके अलावा पैदल मार्ग भी बह गया। इससे लोगों के सामने आवाजाही करने की परेशानी खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि बीते 28 जुलाई की रात को पनियाली नदी के उफान में कौड़िया में बना पुल धंस गया था और इस बार पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कौड़िया पार्षद सुभाष पांडे ने बताया कि बीती रात करीब 1 से 2 बजे के बीच पनियाल नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसकी चपेट में कौड़िया स्थित सेना कैंप का मुख्य गेट और काशीरामपुर जाने वाले मार्ग आ गया है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। प्रशासन की चेतावनी का भी लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही नैनीताल जिले के रामनगर में देखने को मिला है, जहां बाइक सवार 3 लोग उफनते ढेला नदी का पार करते समय बह गए, लेकिन गनीमत रही कि तीनों बाइक सवार कुछ देर बाद खुद ही नदी से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। बताया जा रहा है कि लोगों का मना करने पर भी बाइक सवार जबरदस्ती नदी पार कर रहे थे। आपको बताते चले कि भारी बारिश से ढेला नदी उफान पर बह रही है। बारिश होते ही नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार कई कानून बनाने पर विचार कर रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण समान नागरिकता संहिता कानून है। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। उत्तराखंड सरकार के द्वारा समान नागरिकता संहिता कानून का ड्राफ्ट भी तैयार किया जा चुका है, जिसके बाद जल्द ही उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता कानून बनने जा रहा है। तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है, मगर समान नागरिकता संहिता कानून को लेकर संत समाज अब मुखर हो गया है। संत समाज केंद्र सरकार से इस कानून को जल्द बनाने की मांग कर रहा है। सोमवार को धर्मनगरी हरिद्वार की हर की पौड़ी पर संत समाज द्वारा समान नागरिकता संहिता कानून के समर्थन में 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास किया गया। संतों ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिकता संहिता कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है और उसी की तर्ज पर केंद्र सरकार भी इस कानून को बनाए और इस कानून का संत समाज समर्थन करते हैं। हमारे देश में समान नागरिक कानून बने, इसके लिए उत्तराखंड राज्य ने पहल की है और उत्तराखंड राज्य का जो ड्राफ्ट है उस बिल का वो तैयार हो चुका है। उसी के समर्थन में आज हरिद्वार के सभी पूज्य संत, आश्रम, अखाड़े इसका समर्थन करने के लिए हर की पौड़ी पर आए हैं। मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस देश का पहला राज्य उत्तराखंड को बनाया है कि यहाँ पर समान नागरिक संहिता कानून लागू हो। और मैं इस अवसर पर इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी से भी संतों के माध्यम से ये आह्वान करता हूँ कि इस देश की आवश्यकता यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसको यथाशीघ्र लागू किया जाए। बहुत लंबे समय से यूसीसी की मांग चल रही थी और विभिन्न प्रांतों में इसकी योजना हुई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया और ऐसा माना जा रहा है कि जो उत्तराखंड का ड्राफ्ट है बहुत अच्छा ड्राफ्ट है और पूरे देश में ये मॉडल बनेगा और उन्होंने पूरा तैयार कर लिया है। बहुत जल्दी वह कानून का रूप ले लेगा, ऐसा यशस्वी उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया है। एक देश एक नागरिक कानून इस देश में लागू होना चाहिए और हमें खुशी है कि पहली बार
केंद्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने ये पहल की है। उन्होंने पूरे देश से समान नागरिक कानून के संदर्भ में विचार जाने हैं, समर्थन जुटाना प्रारंभ करा है। यूसीसी उसी तरह से जरूरी है जैसे व्यक्ति के लिए भोजन जरूरी है, व्यक्ति के लिए मकान जरूरी है, वैसे देश के लिए यूसीसी बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान के अंदर एक विधान, एक संविधान और एक कानून बने, उसकी बहुत जरूरत है। ये सांकेतिक उपवास हमारा ये चल रहा है। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, माइनस के टेम्परेचर में मसाले बनते हैं। आई कैन स्मेल इट। गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। उत्तराखंड को 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही उत्तराखंड सरकार राज्य में नए हाईवे और दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में भी नई सड़कों के बनने से मिट रही हैं दूरियां। रोजगार पर फोकस करते हुए रिक्त सरकारी पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं। रोजगार के लिए अब राज्य में जल्द बनेगी नई रोजगार नीति। देवभूमि में बेहतर हो रही हैं स्वास्थ्य सेवाएं। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती के साथ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सशक्त किया जा रहा है। राज्य में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और लागू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। महिलाओं के संपूर्ण सशक्तिकरण और उनमें उद्यमिता के विकास के लिए खास योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे बड़ी तादाद में महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। कृषि और किसान कल्याण के लिए पूर्णतः समर्पित है उत्तराखंड सरकार। राज्य में G20 की 3 बैठकों का राज्य सरकार ने किया सफल आयोजन। गंगोत्री धाम में 5G साइट के शुभारंभ के साथ अब चारों धामों में पहुंची 5G सेवाएं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पे इसने ओरल केयर के बारे में बताया है, जिससे मिली आपका स्वागत है। जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में 100 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें अधिकतम मामले भूमि से संबंधित रहे। इसके अतिरिक्त आपसी विवाद, बिजली, पानी, नगर निगम और MDDA संबंधित शिकायतें मिली। जिलाधिकारी ने भूमि फ्रॉड के प्रकरणों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रकरणों का समाधान हो सके, इसका निरंतर प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। आसपास हमारे पास शिकायतें आई हैं, जिसमें हमेशा की तरह बिजली, पानी, स्कूल, आपदा से रिलेटेड और लैंड से रिलेटेड इश्यूज हैं। आसपास हमारे पास शिकायतें आई हैं, जिसमें हमेशा की तरह उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कांग्रेस की आगामी राजनीतिक यात्रा के लिए खुद को तैयार बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की एक बड़ी राजनीतिक यात्रा प्रदेश में शुरू होने जा रही है, जिसके लिए सभी नेता तैयार हैं और प्रदेश कमेटी के अनुरोध पर इस यात्रा में राहुल गांधी भी आने के लिए तैयार हो चुके हैं, जो कांग्रेस के लिए ऊर्जा देने की यात्रा कही जा सकती है। आज हम लोग सब लोग जो है एक बड़ी यात्रा, राजनीतिक यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और ये चुनाव से पहले की एक बड़ी राजनीतिक यात्रा होगी, राजनीतिक गतिविधि होगी, जिसके लिए हम सब बैठ रहे हैं। और मुझे ये मालूम पड़ा है प्रदेश कांग्रेस के अनुरोध पर राहुल जी ने भी उसमें आना स्वीकार किया। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की और उस यात्रा की जो लाभ हैं वो आपके सामने है और निश्चित रूप से
राहुल जी, प्रियंका जी उत्तराखंड की जो यात्रा है उसमें जब सम्मिलित होंगी, उसका लाभ उत्तराखंड और देश को मिलेगा। आज हम लोग सब लोग जो है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।